हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम डिस्कशन कर रहे थे हमारा जो टॉपिक था एंड सबसेट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे बेटा हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर। आज हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। तो ये है हमारा एग्जांपल नंबर 9 जो है आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 10 के ऊपर। ठीक है बेटा, तो हम डिस्कशन करते हैं इस एग्ज़ाम्पल को और देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके अंदर क्या बोला है। इन्होंने पूछा है हमसे कंसीडर द सेट। हमें ये सेट दे रखे हैं 5A, यहाँ पे सेट दिया हुआ है। एक सेट दिया हुआ है आपको 5, एक सेट दिया हुआ है आपको A जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 3। ठीक है बच्चा, उसके बाद आपको एक सेट दिया हुआ है B जिसके अंदर आपका एलिमेंट है 1, 5, 9। उसके बाद आपको एक सेट दिया हुआ है C जिसका एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपको 4 सेट दिए हुए हैं जिसके अंदर कौन कौन से हैं 4 सेट। एक सेट है आपका 5, एक सेट है आपका A, एक है B और एक है C। ठीक है, तो ये टोटल 4 सेट्स आपको दिए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है इंसर्ट द सिंबल। कौन सा सिंबल यूज़ करना है, ये वाला सिंबल। और आपको बताया था कि ये जो सिंबल होता है ये सिंबल यूज़ किया जाता है जब सबसेट के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है बच्चे, अब देखिए अब यहाँ पर इन्होंने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें इन पार्ट्स के अंदर ये जो फिलअप्स दिए हुए हैं इसके अंदर हमें क्या पुट करना है। हमें 2 सिंबल दिए हैं, एक ये सबसेट का और दूसरा कि जब सबसेट नहीं होगा। ठीक है ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब ये सबसेट का सिंबल हम कट कर देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि जब वो सबसेट नहीं होगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमें ये जो सिंबल्स हैं वो क्या करना है बच्चा, फिल करने हैं। तो चला देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ पर देखो पहला जो दिया हुआ है वो दिया है क्या 5 जो है 5-B। अब हमें ये देखना है कि ये जो 5 है क्या ये सबसेट होगा B का। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है बच्चे, हमें यहाँ पे या तो ये वाला यूज़ करना है या फिर ये वाला यूज़ करना है। इन दोनों सिंबल्स में से कोई एक सिंबल हमें यूज़ करना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबसेट है या नहीं है, यही रिप्रेजेंट करता है। ये जब यूज़ करते हैं जब सबसेट होता है ना। और इसी सिंबल को हम कट कब करते हैं, जब सबसेट आपका नहीं होता है। यही चीज़ तो हमने देखी अब तक। सबसेट होगा तो क्या यूज़ करेगा, ये ऊपर वाला सिंबल यूज़ करेंगे। सबसेट नहीं होगा तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि क्या ये जो 5 होता है ये 5, ये जो B सेट है आपका, B कौन सा है आपका, ये वाला जो सेट है, इस सेट का 5 जो है सबसेट होगा या नहीं होगा, ये बात बोली है। आपको याद होगा मैंने आपको एक नोट पॉइंट में बात समझाई थी कि कोई भी जो सेट होता है वो अपना भी सबसेट होता है। और साथ के साथ ये भी बताया था कि जो 5 होता है वो हमेशा हर एक सेट का सबसेट पाया जाता है। ठीक है, कोई भी सेट हो, चाहे A सेट हो चाहे कोई B सेट हो, B सेट का भी 5 जो होगा वो सबसेट होगा। मान लीजिए कोई एक Z आपका सेट है, इस सेट का भी सबसेट आपका एक 5 होगा। तो 5 जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये चीज़ सीखी थी कि जो 5 होता है चाहे कोई भी सेट हो, चाहे A हो चाहे B हो चाहे C हो, और इन सेट में कोई भी एलिमेंट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस एलिमेंट से नहीं पड़ता। सिर्फ हमें एक बात ये याद रखनी है कि जो 5 होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसका हम रीज़न क्या देंगे, हम ये बोलेंगे एज 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होता है वो हर एक सेट का, एवरी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, फर्स्ट आ गया समझ में। तो फर्स्ट के अंदर हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है, ये वाला सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट में कौन सा सिंबल था, ये वाला था बच्चा। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड बोला है इन्होंने A-B, यही तो है ना सेकंड पार्ट। अब हमें ये देखना है कि क्या A जो है वो B का सबसेट है या नहीं है। यहाँ पर A देखिए, A क्या है हमारा 1 और 3 है A। उसके बाद देखिए कि B कितना है बेटा, ये 3 लिखा है।
ठीक है। उसके बाद देखिए बी क्या है आपका 1, 5 और 9 है, ठीक है, ये चीज़ है। सबसेट में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी सेट, जैसे ए यहाँ पे बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मिले। क्या बोला मैंने? जब ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिलेंगे तब जाके आप कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ए के एलिमेंट में क्या है? एक 1 है। देखो क्या 1 बी के अंदर है? हाँ जी, बी के अंदर भी है 1। फिर देखो जो 3 है वो ए में है, हाँ जी है। अब देखो क्या ये 3 बी में दिख रहा है? भाई बी में तो है नहीं 3, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, 3 जो है वो ए से तो बिलोंग करता है, बट 3 जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि जो सारे एलिमेंट जो हैं ए के वो बी में नहीं है। जब सारे एलिमेंट ए के बी में नहीं होंगे तो ए उसका सबसेट होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सिंबल को हम काट देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं हुआ। ठीक, तो सेकंड का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, इन्होंने लिया है ए डैश सी, ए और सी के बारे में बात करी है। ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 और 3, जबकि जो हमारा सी सेट है, सी सेट के अंदर जो आपके एलिमेंट है वो है 1, 3, 5, 7, 9, ये एलिमेंट है आपके। ए जो है वो सी का सबसेट कब होगा? ए सी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट आपको सी के अंदर मिले। तो देखिए ए का जो एलिमेंट है वो क्या है? 1। क्या 1 सी में प्रेजेंट है? हाँ जी, सी में प्रेजेंट है। ए का एलिमेंट क्या है? 3। क्या 3 सी में प्रेजेंट है? हाँ जी, 3 सी में भी प्रेजेंट है। तो ए के ये जो दोनों एलिमेंट है, कहने का मतलब ए के ये जो सारे एलिमेंट्स है ये आपके सी में प्रेजेंट हैं। जब ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका सबसेट कहलाएगा। एंड सबसेट का सिंबल क्या होता है बेटा? ये सिंबल होता है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यही चीज़ बोलेंगे। इसका रीज़न क्या देंगे? हम रीज़न देंगे एस 1 और 3, ये जो दोनों ही एलिमेंट है ये ए के अंदर है। आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 1 और 3 जो है किसके एलिमेंट है बच्चा? ए के एलिमेंट्स हैं, ये ए में बिलोंग करते हैं। एंड ऑल्सो ये ही दोनों एलिमेंट्स 1 और 3 जो है ये किससे बिलोंग करते हैं? आपके सी से भी बिलोंग करते हैं। जब ये ए के सारे एलिमेंट सी से बिलोंग करेंगे तो हम इसे क्या बोल देंगे कि ए जो है वो सबसेट हो गया आपका सी का। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं हम हमारा फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, बी डैश सी। अब हमें इसके अंदर फिल करना है। तो यहाँ पर देखो बी जो सेट है, बी सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो है 1, 5 और 9। उसके बाद आपका जो सेट है सी, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये एलिमेंट्स होंगे। अब जब हमें ये चेक करना है कि बी के एलिमेंट्स सी में है या नहीं है, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए। सबसेट ये बनेगा या नहीं, इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा? एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। तो बी के एलिमेंट्स है 1, 5 और 9। अब ये एलिमेंट्स हमें किस में देखने हैं? सी में भी देखने हैं। तो यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया, यहाँ पे 9 मिल गया। तो बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब मुझे सी में मिल गए। जब बी के सारे एलिमेंट्स मुझे सी में मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका सबसेट। तो बी जो होगा वो सी का सबसेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स हमें किस में मिल गए? सी में मिल गए। तो हम यहाँ पे रीज़न क्या दे सकते हैं? हम यहाँ पे रीज़न देंगे ईच एलिमेंट, हर एक जो एलिमेंट है बी का, किसका? बी का, ऑफ बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी। जो बी का एलिमेंट है वही एलिमेंट जो है सी का है, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि बी जो है वो सबसेट हो गया सी का। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो तो इसके अंदर ये वाला साइन लगेगा, इसके अंदर आपका ये वाला साइन लगेगा, इसके अंदर ये साइन लगेगा एंड इसके अंदर ये वाला साइन लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम्पल लाइन है ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं हम हमारा एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 के अंदर अगर हम देखें तो इसमें देखो क्या दिया है इन्होंने बोला है लेट ए जो है एक सेट दे दिया है आपको AEIOU। ये क्या दिया है? AEIOU। ए जो है एक सेट दे दिया। उसके बाद आपको एक सेट बी दे रखा है एंड इस सेट के अंदर देखो बेटा क्या है? एलिमेंट्स ABCD। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है ABCD। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या करा है?
इन्होंने हमसे क्वेश्चन करा है कि ये क्या जो ये सेट ए है, क्या ये सेट ए सबसेट होगा बी का। इन्होंने ये पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ए जो है वो सबसेट है बी का। अगर आपका आंसर नो है तो बताइए क्यों। हमें ये भी बताना अगर आपका आंसर नहीं है, कि आप आंसर बोलते हो कि ए बी का सबसेट नहीं है, तो बताइए क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि इज़ बी अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी जो है वो ए का सबसेट है, ये पूछा है इन्होंने। क्या बी जो है वो ए का सबसेट है या नहीं है, अगर तो उसका रीज़न बताइए, अगर नहीं है तो उसका रीज़न बताइए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। सबसे पहले बात करती हूँ मैं इस फर्स्ट पार्ट की, कि मुझे चेक करना है यहाँ पर कि ये ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है। तो ए जो है वो बी का सबसेट कब बनेगा, जब ए के सारे एलिमेंट्स मुझे कहाँ मिलेंगे, बी में मिलेंगे। तो ये ए के एलिमेंट्स देखो, ए ई आई ओ यू, क्या ए ई आई ओ यू ये सारे एलिमेंट्स आपके बी में प्रेजेंट हैं बेटा। देखो ज़रा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए यहाँ है, ठीक है। ई चेक करो, क्या ई बी में है, नहीं है। तो ई जो है वो बिलोंग करता है ए में, ई जो है वो ए में तो है, बट ई जो है वो बी के अंदर नहीं है। ई जब बी के अंदर नहीं है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ए के सारे एलिमेंट्स नहीं है बी में। जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है तो क्या ये सबसेट होगा, नहीं, ये सबसेट नहीं होगा। तो इज़ ए सबसेट ऑफ बी, नो। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो हो गया। अब क्यों नहीं है, हमने रीज़न यहाँ पे लिख दिया कि ई जो है वो ए में तो बिलोंग करता है, बट ई जो है वो बी में बिलोंग नहीं करता। पहला रीज़न ये हो गया। और क्या बोल सकते हो आप रीज़न के अंदर, आप ये बोल सकते हो कि आई ओ यू ये तीनों जो हैं ये बिलोंग करते हैं हमारे ए में, बट दीज थ्री एलिमेंट्स आई ओ यू डज नॉट बिलोंग टू बी, ये बी से बिलोंग नहीं करते। तो आप ये रीज़न दे सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट का रीज़न समझ में आ गया आपको। फर्स्ट पार्ट में आप क्या आंसर लिखेंगे, पहले लिखेंगे नो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। हमें आंसर किस तरीके से लिखना है बेटा, हम लिखेंगे नो ए is not a subset of B। ठीक है, ये लिख दिया। क्यों, बिकॉज देखो अब यहाँ पे आंसर में लिखिए E belongs to A but E does not belongs to B। और दूसरा क्या लिख सकते हो, also I O U belongs to A but आई ओ यू डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हुआ। तो फर्स्ट का आंसर तो हमें मिल गया, तो हम इस चीज़ को यहाँ से रफ कर देते हैं, फर्स्ट का आंसर हो गया। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या जो बी है वो ए से क्या जो बी है वो ए का सबसेट है। अब हमें क्या बताना है, क्या बी जो है वो ए का सबसेट है। तो हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि क्या बी जो है वो ए का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बी जब ए का सबसेट होगा तो क्या होना चाहिए, बी के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। बी के सारे एलिमेंट देखो ए बी सी डी, ए है यहाँ पर तो ए के अंदर मिल गया। ठीक है, बी जो है वो बी में तो है बट यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ पर है लेकिन सी इधर नहीं है, डी यहाँ पर है लेकिन डी यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्यों नहीं है भाई, ये इसलिए नहीं है बिकॉज आप क्या लिख सकते हैं, बी सी डी बिलोंग्स टू बी। ये तीनों एलिमेंट बी से तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये सेम एलिमेंट्स बी सी डी जो हैं ये डज नॉट बिलोंग टू ए, ये ए से बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, अगेन दोबारा लिखेंगे नो बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए बिकॉज, क्यों, अब रीज़न में क्या लिखोगे बच्चा, रीज़न में लिखेंगे हम बिकॉज बी सी डी बिलोंग्स टू बी बट बी सी डी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ये हो गया चीज़, ये आ गई समझ में। तो इसका आंसर आप क्या लिखने वाले हो, ये 2 पॉइंट्स लिखोगे इसका आंसर। ठीक है बेटा,
उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर क्या दिया हुआ है, ये चीज़ देखिए। यहाँ पर दिया है कि लेट कर लीजिए 3 सेट हैं ए बी सी, ये 3 सेट दे रखे हैं। ए जो है वो बी से बिलोंग करता है, ठीक है बेटा। बी जो है वो सी का सबसेट है। अब इन्होंने बोला है इज़ इट ट्रू, क्या ये ट्रू होगा कि ए जो है वो सी का सबसेट है? अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए। अब देखो इसे ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया ए, ठीक है। मान लीजिए ए जो है वो क्या सेट लिया बेटा, मैंने वो लिया है, मैंने एक ए सेट ले लिया और इसमें मैंने मान लिया कि ये एलिमेंट है 1। इसके अंदर क्या मान लिया मैंने, 1 एक एलिमेंट है। ये बात आ गई, ओके। अब मैंने बी जो है वो क्या सेट मानना है वो मुझे सोचना पड़ेगा। बट जब मुझे बी सेट के एलिमेंट लिखने हैं तो मुझे ये कंडीशन देखनी पड़ेगी। ये कंडीशन देखो, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ए जो है वो बी से बिलोंग करता है। ए जो है वो क्या कर रहा है, बी से बिलोंग करता है। मैंने आपको सिखाया था जब जैसे ये लिखा हुआ है, ये सब क्या लिखा हुआ है बेटा, ये 2 कंडीशंस आपको यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये 2 कंडीशन आपको दी हुई हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग, इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। इसका मतलब क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा, बिलोंग किसके लिए यूज़ किया जाता है, एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ। ए यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक एलिमेंट हुआ। ये एलिमेंट किस से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ हमेशा सेट लिखा जाता है। देखो अगर मान लीजिए आप याद करो, जैसे ये मैंने एक सेट लिख दिया 1 2 3, है ना। तो इसमें क्या लिखूंगी मैं, 3 जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। यही बात लिखी जाती है। तो 3 क्या है बच्चे, यहाँ पे 3 ये एलिमेंट हो गया ना, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, आपका एलिमेंट हो गया। जबकि ये जो ए है ये क्या है, ए तो ये है ना, ए क्या है यहाँ पे, सेट है एक। ये बात समझ में आई। तो बिलोंग से पहले जो लिखा जाता है वो हमेशा एलिमेंट होता है, और बिलोंग के राइट में जो लिखा जाता है वो क्या होता है, सेट होता है। इसी तरीके से यहाँ पे बिलोंग से पहले क्या लिखा है, एलिमेंट लिखा है, एंड बिलोंग के बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सेट, ठीक है। ये बात आगे समझ में, चलो इसको मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा सा, ये हो गया। अच्छा, अब ये है आपका सबसेट। यहाँ पर मान लो कि एक मैंने ले लिया सेट, क्या लिया, बी लिया। तो ये ले लिया मैंने 1 और 2, ये हो गया। अब आपको मैं इतने क्वेश्चन करा चुकी हूँ सबसेट के, तो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा कि बी जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट आपको ए में दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये बात हो गई। तो ये जो है ये सिंबल होता है सबसेट का। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है बी, ये भी एक सेट है, और ये जो ए है ये भी क्या है, इसके अंदर एक सेट है। आई बात समझ में। जब भी बिलोंग यूज़ किया जाता है, बिलोंग से लेफ्ट में जो होता है वो एलिमेंट होता है बेटा, और बिलोंग के राइट में जो होता है वो हमेशा सेट होता है। जबकि सबसेट के अंदर लेफ्ट में जो होता है वो भी सेट होता है, और राइट में जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, सेट ही होता है। ये बात आगे समझ में। चलो अब यहाँ पर देखो, ये आपको मैं समझाना चाह रही थी। अब यहाँ पर देखिए कि क्या इन्होंने कंडीशन दी है, उस कंडीशन के बेस पे हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर देखो इन्होंने पहली कंडीशन दी है कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से। तो इसका मतलब बी जो है वो आपका एक सेट है, और जबकि ए जो है वो बी का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। बी का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। ये बात हो गई आपकी। उसके बाद अब लिखा है बी जो है वो सबसेट है सी का, तो बी क्या होना चाहिए, ये भी सेट होना चाहिए, और सी जो है ये भी आपका एक सेट होना चाहिए। ये बात आगे समझ में। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ देखिए इसमें बोला है ए जो है वो एलिमेंट है बी का, और ए है क्या भाई, ए तो पूरा ये है ना, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा बी का एलिमेंट है। तो बी के अंदर जब मैं एलिमेंट लिखूंगी तो इस पूरे को लिखूंगी ना, ये इस तरीके से लिखा जाएगा ना, ये लिखा जाएगा। इसके अलावा मैंने एक और एलिमेंट डाल दिया, मान लीजिए मैंने 2 डाल दिया इसके अंदर, ये चीज़ होगी। ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा मुझे सेट बनाने के लिए, तो ब्रैकेट मैंने इस वाले से बंद कर दिया, क्योंकि ये नहीं लगाऊंगी तो ये सेट नहीं कहलाएगा। सेट बनाने के लिए मुझे ये ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। तो मुझे ए समझ आ गया और मुझे बी भी समझ आ गया।
आई होप आपको ये पता चला है कि ये ब्रैकेट के साथ क्यों लिया है। ब्रैकेट के साथ ये इसलिए लिया गया है क्योंकि मैंने ये जाना कि बिलोंग्स जो होता है, बिलोंग्स के लेफ्ट वाला हमेशा एलिमेंट होता है, जबकि ए जो है पूरा वो कितना है भाई, वो तो ए जो है वो तो ये है ना, ए जो है ये है, तो ये पूरा ही जो होगा वो बी सेट का एक एलिमेंट होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट 1 के साथ अंदर लिखा है। ठीक है, ये बात हो गई। और एक मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद देखिए अब मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे सी एक सेट लिखना है। अब उसके अंदर कौन सा एलिमेंट होगा ये कैसे पता चलेगा, तो उसे पता करने के लिए हमारे पास एक ये वाली कंडीशन दे रखी है। इसमें क्या दिया है कि B जो है वो सबसेट है किसका, C का। इसमें क्या बोला है, B जो है वो सबसेट है आपका C का। तो सबसेट का मतलब ये होता है कि B के जितने एलिमेंट है वो C के अंदर है, B के जितने भी एलिमेंट है वो किस में मिलेंगे, C में। तो B के एलिमेंट क्या हैं, ये दोनों हैं B के एलिमेंट। तो देखो B के एलिमेंट लिखो इसके अंदर आप सारे पहले C के अंदर, तो B का एलिमेंट एक ये भी है और एक ये भी है, ये हो गया B का एलिमेंट। अब इसके साथ में क्या करूँगी, साथ में एक और डाल दो या 2 डाल दो, आपकी मर्जी है, चाहो तो ये भी डाल दो, डजेंट मैटर। तो ये हो गया आपका, ये मैंने C लिख दिया। ये क्या लिखा बेटा मैंने, यहाँ पे C लिख दिया। तो ये जो दोनों कंडीशंस थी, एक ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, दोनों को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने अब हमसे क्वेश्चन पुटअप करा है कि क्या इज़ इट ट्रू दैट, क्या ये सच होगा कि A जो है वो C का सबसेट हो जाए। क्या सच पूछा है इन्होंने कि क्या A जो है अब C का सबसेट होगा, ये चीज़ पूछी गई है हमसे, है ना, यही चीज़ पूछी गई है ना। ठंडा लग गया यार। चल रुक जाओ। ओके, हमसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इज़ इट ट्रू दैट A जो है वो C का सबसेट है। हमें ये बताना है कि क्या जो A है वो सबसेट है C का। तो A C का सबसेट कब होगा, जब A के सारे एलिमेंट किस में होंगे, C में होंगे, ये चेक करना होगा। तो हम इसे यहाँ पे क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब ज़रा यहाँ पर देखो आप, अब चेक करो कि क्या A जो है वो C का सबसेट यहाँ पे बन रहा है। A का एलिमेंट क्या है, 1 है। A अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, A क्या है आपका, ये है, जबकि C जो है आपका ये है ना, C जो है आपका सेट ये वाला हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, क्या देखना है आपको कि A का एलिमेंट क्या है, A का एलिमेंट है 1। सेट इस तरीके से लिखा जाता है बच्चे, इसके अंदर जो होता है वो एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक, तो अब C का जो एलिमेंट है वो क्या हो गया आपका, C के एलिमेंट ये सारे हो गए। C के एलिमेंट क्या है, एलिमेंट ऑफ C है 1 2 3 4 5, एलिमेंट ऑफ C ये है, जबकि एलिमेंट ऑफ A क्या है, 1 है। अब जब आप कंपेयर करोगे एलिमेंट ऑफ A एंड C को, तो आप देखोगे कि 1 जो है वो A में तो बिलोंग करता है, बट 1 जो है वो C में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि C में क्या बिलोंग कर रहा है, ब्रैकेट वाला 1 बिलोंग कर रहा है, ना कि सिंपल 1। आई बात समझ में मैं क्या बोल रही हूँ आपको। मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया, देखो यहाँ पे अगर एक चीज़ देखी जाए, उस चीज़ को समझो ज़रा। A जो है वो सेट है आपका ये, ठीक है, एक ये सेट हो गया आपका। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने देखा B जो है एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स थे, ये चीज़ हो गई थी हमारी। उसके बाद C हमारा एक ऐसा सेट था जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स ये वाले थे, ये एलिमेंट्स थे, है ना। अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे
इन्होंने ये पूछा है कि क्या ए जो है वो सी का सबसेट होगा, तो सी के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए क्या है बेटा, ए के एलिमेंट क्या हैं यहाँ पे, ए के एलिमेंट के लिए आप कैसे पता करते हैं, ये ब्रैकेट्स को भूल जाओ और जो अंदर लिखा होता है वो एलिमेंट्स होते हैं, तो ये 1 हो गया। अगर एलिमेंट ऑफ सी के बारे में बात करी जाए यहाँ पे कि एलिमेंट ऑफ सी, सी के क्या एलिमेंट्स होंगे, तो क्या बोलोगे आप, सी के एलिमेंट्स होंगे, इस ब्रैकेट को भूल जाओ, ये सेट बनाने के लिए लिखा जाता है, तो अब जो बचा वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो आप ज़रा इसमें ये चेक करिए कि क्या 1 जो है वो बिलोंग करता है एलिमेंट ऑफ सी में, नहीं कर रहा। 1 जो है वो ए से तो बिलोंग करता है, बट 1 जो है वो सी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट सी में नहीं हैं। जब ए के सारे एलिमेंट सी में नहीं है तो क्या ये सबसेट होगा, नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे हम आंसर क्या बोलेंगे, नो। हम आंसर यहाँ पर देंगे बेटा नो, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आंसर लिखेंगे क्या, हम आंसर लिखेंगे। देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको आंसर लिख के दिखा रही हूँ, इसका क्या आंसर लिखना है आपको आंसर लिखना होगा ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। क्यों नहीं है, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। 1 जो है वो ए से तो बिलोंग कर रहा है, बट 1 जो है वो सी से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है आज के वीडियो में हमने हमारे 3 एग्जाम्पल्स कवर कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11। ये 3 एग्जाम्पल हमारे फिनिश हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के जो सबसेट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच।